तो आओ हम आज फिर आगे बढ़ते हैं पॉलिनोमियल चैप्टर में। तो अभी तक जो हम पढ़ाए थे वो पढ़ाए थे कि ये पॉलिनोमियल चल रहा था, क्लास 10th है, चैप्टर 2 है और पॉलिनोमियल का हम डिस्कस कर चुके हैं। कौन सा पार्ट? इंट्रोडक्शन वाला सारा पार्ट हम डिस्कस कर चुके हैं और इंट्रोडक्शन में ये डिस्कस किए हैं कि पॉलिनोमियल बनता कैसे है, ठीक है, और किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को कब पॉलिनोमियल कहा जाता है। कई सारे एग्जांपल्स देखे थे और उसको देखने के बाद अब जो हम आगे देखेंगे वो ये देखेंगे कि धीरे धीरे ये एक्सपेंड कैसे करता है और ये इसकी रोल क्या है, ठीक है। तो थोड़ा सा क्लास पीछे चल रहा है और कुछ 9th वाला को भी बेस बना के चल रहे हैं हम लोग, तो थोड़ा सा वेट करके पेशेंस के साथ देखना है। तो सबसे पहले अगर इंट्रोडक्शन की तो हम बात कर लिए। अब एक नया, अच्छा क्या क्या बात किए थे इंट्रोडक्शन में? इंट्रोडक्शन में हम बात किए थे कि थोड़ा सा पीछे देख लें, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन देखे थे, है ना, और फिर देखे थे टर्म्स, फिर देखे थे टर्म्स ऑफ एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन देखे थे और उसके बाद टर्म्स ऑफ एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन देखने के बाद हम देखे थे कोफिशिएंट। ये सारे कुछ टर्म्स हैं जिसको समझने के बाद पूरे कंसेप्ट को समझना इजी हो जाता है, ठीक है। ये छोटे छोटे टर्म्स जो है ना, क्वेश्चन का जो स्टेटमेंट आएगा ना, वहां क्वेश्चन के स्टेटमेंट के कंडीशन को समझने के लिए छोटा छोटा टर्म जरूरी है। तो हर एक टर्म को ध्यान से देखेंगे और हम पहले ही बोल चुके हैं अपने सभी वीडियो में कि जो भी पढ़ा रहे हैं वो इसलिए पढ़ा रहे हैं कि आप लोगों को फिर टीचर से पढ़ने की जरूरत ना के बराबर पड़े, आइए ना ही पढ़े। कोफिशिएंट ऑफ अ टर्म पढ़ा चुके हैं ये सब, और फिर एक पॉइंट ये भी पढ़ाए थे कि डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल पढ़ाए थे, डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल पढ़ाए थे। इसमें भी नोमियल पढ़ाए थे, इसमें भी दो पार्ट पढ़ाए थे, इन वन वेरिएबल, इन वन वेरिएबल और इन टू और मोर वेरिएबल, इन टू और मोर वेरिएबल। यहां तक हम पढ़ाए हैं और इसी के आधार पे हम डिग्री के आधार पे ही हम चर्चा किए थे टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, और पॉलिनोमियल के स्टैंडर्ड फॉर्म को भी देखे थे। थोड़ा सा ये सब इसलिए कर रहे हैं कि आप लोग फिर आगे बढ़ने में सुविधा हो। और जो हमने देखा था कि स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल ये कोई टाइप नहीं है, बस यहां से कर रहे हैं स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल, इसको यहां लिख देते हैं, ज्यादा बेहतर होगा कि स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल। क्या देखे थे स्टैंडर्ड फॉर्म में? हमने कहा था a0 a1 x1 टू द पावर 1 प्लस a2 x2 टू द पावर 2 एंड सो ऑन, ऐसे करते हुए an-1 xn-1 पावर में भी और यहाँ भी, और फिर उसके बाद लास्ट टर्म को क्या बोले थे? an xn टू द पावर n। ये स्टैंडर्ड फॉर्म था किसी पॉलिनोमियल का। यहां तक सीबीएस कोई दिक्कत नहीं ना ऋषि? अब हम आगे बढ़ते हैं। आज जो हम टॉपिक पढ़ेंगे, जो आज का टॉपिक है, आज का टॉपिक ये है कि वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल। आज का टॉपिक क्या है? वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल। देखिए आप लोगों को अगर एक चीज का अगर मन में आ रहा होगा कि क्या बोरिंग कर रहे हैं इंट्रोडक्शन पढ़ा पढ़ा के, नहीं कर रहे हैं बोरिंग। कारण ये है कि जो इंट्रोडक्शन आप लोग पढ़ रहे हैं वो इंट्रोडक्शन का मेरा मेन मकसद ये है कि आप लोगों को 9th और 10th कैसे चैप्टर रिलेट होते हुए एक्सपेंड हुआ है, बस उस एक्सपेंडेशन को समझाने के लिए हम ये सब कर रहे हैं। तो आपको तब तक ध्यान से देखना है, ठीक है, और तब समझ में आएगा अच्छा ये सारा जो कहानी हम कर रहे थे इंट्रोडक्शन की, उस पर सर इतना ज्यादा टाइम क्यों दिए थे, ठीक है। सॉल्यूशन कुछ है ही नहीं चैप्टर में, जो है सो क्या है? इंट्रोडक्शन है और इंट्रोडक्शन पे कंसेप्ट है, ठीक है। तो किसी भी बुक से फिर बने, आप लोग को हम कहीं से भी क्वेश्चन लेके आए, ट्राई करें
ना बने तो फिर कमेंट करके बता दें, हम कोशिश करेंगे कि उस कमेंट को देख करके फिर सॉल्व कर दें। ठीक है, तो वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल, देखो अगर हम किसी भी एक छोटा सा पॉलिनोमियल की हम बात करें, अगर हम ये पूछ लें कि टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल हम लोग देख के आए है ना, प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। क्या 2x प्लस 3 ये एक क्या है, पॉलिनोमियल है, और इसको हम लिख दें पी एक्स पॉलिनोमियल इन एक्स। ठीक है, अब अगर हम वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, मतलब किसी पॉलिनोमियल का वैल्यू क्या होता है, अपने मन से रैंडमली कोई भी एक नंबर रियल नंबर ले लेंगे। ठीक है, x की जगह पे क्या करेंगे, एक मान लेते हैं कोई भी एक रैंडम x की जगह पे हमने नंबर लिया 2, या सर 2 ही क्यों लेंगे, कुछ और लेते हैं हम, सपोज -2 ले लेते हैं। ठीक है, फिर कुछ और ले लेते हैं, x बराबर 1/2 ले लेते हैं, कोई भी नंबर चलेगा। तो कहने का मतलब है कि जब ये भी कोई रैंडम नंबर ही है, क्या है, ये जो वैल्यू है ना, ये क्या है, रैंडम वैल्यू है, और जब इस पॉलिनोमियल के इस x को इन सारे वैल्यू से रिप्लेस करेंगे बारी बारी से, तो देखते हैं क्या वैल्यू आता है सॉल्व करने पे। तो अगर हम बात करें कि हम इसकी बात करें, तो हम देखेंगे 2x प्लस 3, पहला केस में लेके सॉल्व करते हैं तो क्या आएगा, इसके लिए इस x को लेकर के अगर सॉल्व करेंगे तो यहाँ जो x है, यहाँ पे 2 को अगर वो से रिप्लेस कर दें तो हमें क्या मिल जाएगा, 7 मिलेगा। एनी प्रॉब्लम, ये है, ये जो 2 है ना, इस पॉलिनोमियल का वैल्यू कहलाया, क्या कहलाया, ये जो 2 है, सॉरी ये 7 है, इस पॉलिनोमियल का क्या कहलाया, वैल्यू कहलाया। क्लियर है, समझ में आ रहा। अब अगर फिर इसी में हम 2 इंटू -2 कर दें प्लस 3 कर दें तो क्या आएगा, -4 प्लस 3 क्या आया, रिजल्ट -1 आया ना। ये भी इस पॉलिनोमियल का -2 पर वैल्यू है क्या, -1। अब मन करेगा कि 2 इंटू 1/2 प्लस 3 कर दें तो क्या आएगा, आंसर 4 आएगा। आप देख सकते हैं यहाँ से यहाँ 2 कैंसिल हो जाएगा, 1 प्लस 3 क्या आएगा, 4 आएगा। क्लियर है, तो ये जो हमने वैल्यू निकाला 4, -1 और 7, ये अलग अलग वैल्यू पे निकाले थे, तो ये जो वैल्यू आया ये क्या कहलाया, वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल कहलाया। अब हम किसी ऐसे वैल्यू की चर्चा करें जहां पे जब उसे एक ऐसे रियल नंबर का के बारे में सोचे जिसे जब x के जगह पे रख दें और तब सॉल्व करें, तो जैसे इस तरह से 4 आया, -1 आया, 7 आया, तो उसे रखने पे जब सॉल्व करने पे 0 आएगा तो एक नया टर्म बनेगा, क्या, जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल। क्या बनेगा, जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल। इसी से निकला वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल समझाने में, फिर क्या है, जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल। ठीक है, क्या है, जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल को समझना है। अगर हम कहें कि इसके बारे में कि इफ अ पॉलिनोमियल इन x है ना एंड k इज अ रियल नंबर, when replace the real number by x, the answer so obtained is called value of a polynomial। ठीक है, और इसी तरह से जब जीरोज की हम बात करेंगे तो वही रियल नंबर जब जीरो दे देगा वैल्यू, जैसे यहाँ -1 आया या यहाँ 7 आया, ये ना आकर के जीरो आ जाए, कोई ऐसा वैल्यू, जैसे 2 है, -2 है, 1/2 है, इस सबको सॉल्व करने पे जीरो नहीं ना आया। अगर कोई दूसरा नंबर होता और उसको रखते और तब ये जीरो आ जाता, तो उस वैल्यू को, किसको, जो मानते उसको क्या कहते, जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल कहते हैं। क्लियर है, ठीक है, देखो बंद करो।